आई स्वेयर बाबा रामदेव ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी विश्लेषण हो सकता है। बाबा रामदेव जी, आपका दोगलापन फिर से मैं एक्सपोज करूंगा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, वहां पे हर बार मैंने बहुत सारी चीज एक्सपोज की हुई है। बाबा रामदेव जी का बयान आया अभी, जिहादी ड्रिंक और मुस्लिम ड्रिंक, अगर ये आप पेय पदार्थ पिएंगे तो इससे मदरसे बनेंगे, पतंजलि का ड्रिंक पिएंगे तो गुरुकुल बनेगा। ये लॉजिक अगर आप दे रहे हैं तो मेरा लॉजिक सुन लीजिए। फिर पहली बात तो ये कि आपके द्वारा धारण किए गए वस्त्रों की गरिमा को आप तार तार कर रहे हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और इस तरह की बातें करके। अब मैं आपको दूसरा लॉजिक आप ही के हिसाब से मैं देता हूं। बाबा रामदेव जी कौन है? बिजनेसमैन, ठीक है, उसके अलावा संत, उसके अलावा आर्य समाजी। वे आर्य समाज से हैं। ये आर्य समाज से हैं तो क्या हुआ? ये आर्य समाज का मतलब मूर्ति पूजा का विरोधी, शंकराचार्य परंपरा को सम्मान ना देने वाला, सनातन धर्म के प्राचीन सिद्धांतों का विरोध करने वाला। आर्य समाज के लोग खुद क्लेम करते हैं, मठाधीश, कि हमने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हराया है, हमारे सवालों के जवाब वो नहीं दे सकते हैं। अब बला 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 सनातन धर्म और आर्य समाज के बीच में हमेशा युद्ध रहता है। तो क्या हम लौट के ये नहीं पूछ सकते कि बाबा रामदेव अगर आपका ड्रिंक पिएंगे तो आर्य समाज के गुरुकुल बनेंगे? तो भैया ये बताइए, सनातनी लोग क्यों खरीदें आपका प्रोडक्ट? फिर सिर्फ जूस ही क्यों? पतंजलि के संबंधित प्रोडक्ट क्यों खरीदें? यदि हर सनातनी पतंजलि शरबत खरीदेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, तो इसका मतलब तो यह है ना कि वो आर्य समाज को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। क्या ये उनके धार्मिक विचारों के साथ समर्थन करता है? बिल्कुल नहीं करता है। बेचारे सनातनी घूट पी पी करके इनके गुरुकुल बनवाने में लगे पड़े, आर्य समाज को आगे बढ़ाने में लगे पड़े। जैसे कि बीजेपी खुद कहती है कि वो भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। इस हिसाब से तो उनको बाबा रामदेव का तो ये भी नहीं पीना चाहिए शरबत। तो उनकी जो अनुयायी है ना, वो पतंजलि शरबत खरीदे क्यों? जो आर्य समाज को बढ़ावा दे रहे हैं, आर्य समाज जो पग पग पर सनातन धर्मियों का अपमान करता है, आरएसएस के लोग भी फिर क्यों खरीदें पतंजलि का? आर्य समाज तो सनातनियों का विरोधी ही है ना, उनके सिद्धांतों का खंडन मंडन तमाम तरह की बातें चलती हैं। ठीक है, अगर आपको शरबत नहीं पीना है कि भैया मुसलमान लोग ने बनाया, हम नहीं पीना चाहते, किसी और का देख लो ब्रांड का। अब तो बतेरे ब्रांड आके बाजार के अंदर पी सकते हैं ना। तो मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। अब आप बताइए, सनातन धर्म में श्रद्धा निष्ठा रखने वाले आप अपना पैसा आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहते हैं कि नहीं? अगर इस तरह से रिपोर्टिंग होगी ना तो नफरत ही नफरत होगी। सवाल यही है ना कि सनातनियों को द्वारा पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए क्या? धर्म के नाम पर यह व्यापार की राजनीति नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ। हमें शरबत को बदलने की आवश्यकता नहीं है, सोच को बदलने की आवश्यकता है। बाबा रामदेव के धार्मिक मास्क के पीछे छुपा बिजनेस मॉडल समझना होगा। अगर परिपक्वता है तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, इसका मैं और विश्लेषण करता, लेकिन इसी बीच सर्वप्रिया सांगवान बीबीसी की एंकर है, उन्होंने जबरदस्त ट्वीट लिखा, क्लीन बोल्ड टाइप ट्वीट। वो लिखती है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि का प्रचार झूठा और भ्रामक साबित हो चुका है। खुद रामदेव ने ही ऐसा प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा चुके हैं। ये तो साफ है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अब वो इस तरह प्रचार कर रहे हैं जिससे उन पर भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी लगती थी, अब बीएनएस लगेगी, धारा 196 लगाकर उन पर केस दर्ज किया जाता है। पता नहीं इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर वो 3000 करोड़ की जगह 2000 करोड़ का ही फायदा होगा? पैसे के लिए इतना तनाव लेना कोई भी समझदारी नहीं, सेहत के लिए ठीक नहीं। तीनों बात बता दी इन्होंने, सन्यासी, चिंता, पैसा, सारी चीजें। चलिए ठीक है, बाबा रामदेव ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हम हमदर्द का इतिहास इसी बहाने जान लेते हैं और पाकिस्तानी कनेक्शन भी समझ लेते हैं। 1906 में बना हमदर्द रूह अफ़ज़ा, बचपन से आपने भी पिया होगा। ये रूह अफ़ज़ा जो है वो हमदर्द ने तैयार किया है, जिसकी कहानी 119 साल से अधिक पुरानी है, जिसे पुरानी दिल्ली के एक यूनानी चिकित्सक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद द्वारा तैयार किया गया था। चिलचिलाती गर्मी से निपटने के लिए एक ठंडा मिश्रण बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर के उन्होंने फलों को, जड़ी बूटियों को और फूलों का जो अर्क होता है ना, उसका एक अनूठा मिश्रण तैयार किया था। हमदर्द प्रयोगशालाओं की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 1906 में हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में एक यूनानी क्लिनिक हमदर्द, इसका मतलब होता है कि सभी के लिए सहानुभूति, वो खोला। यहीं पर उन्होंने शरबत रूह अफ़ज़ा बनाया, जो एक ताजा पेय था। इसका उर्दू में अनुवाद है आत्मा का कायाकल्प। अब आपको दिलचस्प कहानी की तरफ ले चलता हूँ। भारत पाकिस्तान विभाजन के बावजूद रूह अफ़ज़ा एक सदी से भी अधिक समय से गर्मियों में सभी लोगों के लिए पसंदीदा पेय पदार्थ बना हुआ है, जो एक सच्चा दक्षिण एशियाई पेय है। कुछ साल पहले इस तरह के आरोप लगे थे कि रूह अफ़ज़ा का जो उत्पादन है वो पाकिस्तान में होता है, लेकिन जो उसकी बिक्री है वो भारत में की जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया के फूड डिवीजन के सीईओ और ट्रस्टी और हकीम अब्दुल मजीद के पड़पोते हामिद अहमद ने बताया कि इस ड्रिंक का जो ट्रेडमार्क है
वो हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया के पास है। ये एक सच्चा भारतीय उत्पाद है। एक रिपोर्ट के अनुसार हामिद अहमद ने बताया कि 1906 में सिर्फ एक हमदर्द था, लेकिन 1947 के बाद जब मेरे परदादा अपने एक बेटे के साथ भारत में ही रहे तो उनके दूसरे बेटे हकीम मोहम्मद सैयद ने पाकिस्तान जाकर वहां एक और हमदर्द शुरू कर दिया। फिर जब 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो एक तीसरा हमदर्द अस्तित्व में आया, हमदर्द बांग्लादेश। इसीलिए तीनों ही रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। हामिद अहमद ने यह भी बताया कि हमदर्द द्वारा 1907 में बनाया गया पहला ब्रांडेड उत्पाद साधारण रूह अफ़ज़ा था। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के जन्म से भी पुराना है। ये एक भारतीय उत्पाद है और रूह अफ़ज़ा से इतनी कमाई होती है। वो बताते हैं कि हकीम अब्दुल मजीद के पड़पोते और वर्तमान में हमदर्द इंडिया के खाद्य प्रभाग के सीईओ हामिद अहमद ये बताते हैं कि दोनों देशों में बिजनेस आज स्वतंत्र रूप से चलाए जाते हैं, लेकिन उनके उत्पाद लगभग समान हैं। हमदर्द इंडिया का वार्षिक जो कारोबार है लगभग $70 मिलियन है और 2020 में कंपनी ने बताया था कि उसने अकेले ही रूह अफ़ज़ा की बिक्री से $37 मिलियन से अधिक कमाई की थी। हमदर्द कंपनी का बिजनेस आज 25 से ज्यादा देशों में है और इसके 600 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। धर्मार्थ शैक्षिक ट्रस्ट को जाता है मुनाफा। 1922 में संस्थापक हकीम अब्दुल मजीद ने निधन के बाद उनकी पत्नी रबिया बेगम और उनके 2 बेटे ने हमदर्द ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके मुनाफे का 85% धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता है। उनके बेटे हकीम अब्दुल हमीद ने 14 साल की उम्र में हमदर्द प्रयोगशालाओं का कामकाज संभाला। उसके बाद अब्दुल हमीद ने अपने छोटे भाई हकीम महमूद सैयद के साथ मिलकर के कंपनी को चलाया, जब तक कि 1948 में वह पाकिस्तान नहीं चले गए। हकीम मोहम्मद सैयद ने कराची में हमदर्द पाकिस्तान का गठन किया और 1948 में हमदर्द इंडिया का वक्फ यानी गैर लाभकारी ट्रस्ट बनाया। हमदर्द ने इस हमदर्द फाउंडेशन की स्थापना की जो धर्मार्थ शैक्षिक ट्रस्ट से जुड़ा है। इसके बाद कंपनी का सारा मुनाफा फाउंडेशन को जाता है। इसकी शोहरत किसी भी धर्म के ऊपर रूह अफ़ज़ा हमेशा से समाज के सभी वर्गों में एक बहुत पसंद किए जाने वाला शरबत रहा है। इस देश भर में लोग पीढ़ियों से इस रूह अफ़ज़ा को पीते आ रहे हैं, विशेष रूप से कड़ी गर्मी के महीनों में इसकी बिक्री बेहताशा बढ़ जाती है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने रूह अफ़ज़ा शरबत का स्वाद नहीं चखा होगा। रमजान के समय हिंदू त्योहारों के मौके पर लगाए जाने वाले शरबत के स्टॉल या फिर सिख पर्वों पर लगने वाले छबीलों में इसका इस्तेमाल जरूर होता है। इस लाल रंग के इस शरबत से सभी की कोई ना कोई यादें पक्का जुड़ी होंगी और ये शरबत हर घर और मजहब में पाया जाता है और स्वीकार है। तात्पर्य कहने का सिर्फ ये है कि रूह अफ़ज़ा का पाकिस्तान कनेक्शन केवल इतिहास और परिवार के बंटवारे तक सीमित है। ये भारत में जन्मा और विकसित हुआ और हमदर्द इंडिया इसका मूल निर्माता है। पाकिस्तान बांग्लादेश में इसके समानांतर उत्पादन के बावजूद भारत में बिकने वाला रूह अफ़ज़ा पूरी तरह से भारतीय है। यह पेय न केवल ताजगी भरा शरबत है बल्कि दक्षिण एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जो धर्म और सीमाओं से परे है। आपको एक सब्जेक्टिव बात बताता हूँ, टेस्ट सब्जेक्टिव हो सकता है, इस पे विवाद करने से कोई लॉजिक नहीं है। जब कंट्रोवर्सी चली ना तो पिछले 1-1.5 साल तक दिमाग में था ही नहीं कि रूह अफ़ज़ा पीना भी है, नहीं आया दिमाग में। जब बाबा रामदेव ने वो शरबत और ये सब करना शुरू किया, रूह अफ़ज़ा का नाम आया तो वो पुराने टेस्ट याद आ गए, टेस्ट पर हमारे एक्टिव हो गए। कल ही ऑर्डर किया, विश्वास कीजिएगा पतंजलि का भी मैंने पिया हुआ है, विश्वास कीजिएगा रूह अफ़ज़ा का जो टेस्ट, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है और ना मुझे कोई पैसा दे रहा है, टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है, 19-20 का भी अंतर नहीं है। उन्होंने एक्सेल कर रखा है, मास्टरी है। पतंजलि के प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं लेकिन शरबत का तोड़ अगर आप कहें, उसका अल्टरनेट भी अगर मैं कहूं तो भी गलत होगा। रूह अफ़ज़ा का सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो सकता, ये भी मैं कहता हूँ टेस्ट के मामले में। और बाकी मैं और क्या कहूंगा, आप पी के खुद देख लीजिए। पतंजलि भी मंगाइए और इसको भी मंगाइए, साथ साथ पी के देखिए, आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा। विवाद करने की आवश्यकता इस पर बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बाबा रामदेव जी को बता दीजिए कि विश्लेषण कलौ पंच विवर्जयेत्, सन्यासी होना भी कलयुग में निषेध बताया गया है। वजह यही है, लोभ लालच चिंता, जो कि सर्वप्रिय सांगवान ने सभी एक ही ट्वीट में क्लीन बोल्ड कर दिया। उस ट्वीट पे 1 घंटे का वीडियो बन सकता है सर। खैर, जो पुराने दर्शक हैं उनको पता है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जाके वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।